हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर मैं बात करूं अपनी पढ़ाई की तो मेरी पढ़ाई 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। फाइनली आज से मैं फिर अपना टारगेट स्टार्ट कर रही हूं, जहां से मेरा टारगेट छूट गया था। तो मैंने डेली की तरह गौरव सर की करंट की क्लास ली। करंट की क्लास सर पढ़ाने से पहले डेली 15 या 20 मिनट गायत्री मंत्र के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं। तो सर ने आज जो 2024 के दिवस थे, उनकी थीम थी, वो पढ़ाया। इसके बाद सर ने करंट की क्लास को रिवीजन करना शुरू कराया। उससे पहले सर ने एक अच्छा सा कोर्स फिर दिया हुआ था, उसको पढ़ लेते हैं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। मतलब सर कितना अच्छा डेली एक मोटिवेशनल कोर्स दे देते हैं। तो मतलब सुबह से ही, मॉर्निंग से ही तुरंत 6 बजे करंट की क्लास लेने से एक मोटिवेशनल कोर्स मिल जाता है। इसके बाद सर से मैंने अपनी डेली की तरह मैंने अपनी करंट की क्लास पढ़ी। तो मेरी बीच में टारगेट रुक जाने की वजह ये थी कि मेरी तबीयत 2 दिन से ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। फाइनली कभी कभी बीच में मैं 2 दिन में कभी कभी हिंदी पढ़ लेती थी या फिर लेटे हुए मॉक दे लेती थी। बाकी मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई 2 दिन नहीं की है। अब फाइनली ठीक हो गई हूँ, तो मैं अपना टारगेट आगे से फिर स्टार्ट कर रही हूँ। करंट की क्लास लेने के बाद मैंने घर का वर्क किया। करने के बाद दोपहर को मैंने पॉलिटी की क्लास ली। मुझे आज पॉलिटी की क्लास में वित्त आयोग चैप्टर कंप्लीट करना था टारगेट के हिसाब से, तो मैंने उनकी क्लास ली। मैं क्लास मुझे जीएस से लेती हूँ, क्योंकि वो पता है 25 या 30 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं और कुछ छोड़ता नहीं, इम्पॉर्टेंट ही बताते हैं। बाकी किसी के अगर लेक्चरर देखती हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है। टाइम लगने के बावजूद फिर इसके नोट्स बनाओ तो और ज़्यादा टाइम, इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने पॉलिटी की क्लास लेने के बाद मैंने खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि क्लास और प्लस नोट्स बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है पॉलिटी में। तो ये रहे वित्त आयोग चैप्टर के नोट्स, जो क्लास लेने के बाद मैंने बनाए हैं। क्लास लो, इसके बाद नोट्स बनाओ, इसके बाद कुछ देर इसको रिवाइज भी करना होता है, वरना क्लास लो नोट्स बनाते बनाते ही भूल जाते हैं। इसके बाद पॉलिटी के नोट्स बनाने के बाद मुझे हिंदी में आज पढ़ना था टारगेट के हिसाब से तद्भव तत्सम। तो मैंने बुक से जो इम्पोर्टेंट थे तद्भव और तत्सम, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। मिनिमम मुझे तत्सम तत्सम पढ़ने पर ही काफ़ी टाइम लग गया, 30 मिनट तक, क्योंकि काफ़ी इसमें दिए हुए थे। बुक से पढ़ने के बाद जो मैंने घटना चक्र की मेरे पास यूपीएसआई की पीवाई की थी, मैंने उससे सॉल्व करना शुरू किया। तब तक काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था। तो मैं खाना बनाते बनाते ही मैंने सोचा क्यों ना मॉक दे लूँ हिंदी का, जो मैंने तत्सम तद्भव चैप्टर कंप्लीट किया है। तो मैंने वहीं पे खाना बनाते बनाते तत्सम और तद्भव के जो 10 क्वेश्चन थे सेक्शनल वाले टेस्ट के लिए, तो मैंने उनकी पीवाईक्यू लगाया, मॉक टेस्ट दिया, जो कि 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी सभी सही थे मेरे। आपको दिखाती हूँ मेरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। जिसमें पूछा गया था निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। मैंने चुना था बलवान, लेकिन होना क्या था, आसमान। तो बस यही वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया। अब एक में ओवर टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि नेट चल रहा था स्लो, तो काफ़ी टाइम लग गया, वरना बाकी सभी सही थे। तो ओवर टाइम वाला भी चेक कर लेते हैं किसमें ओवर टाइम लगा मुझे। तब तक बज चुके थे 4, मुझे कोचिंग भी पढ़ाने जाना था। तो कोचिंग पढ़ा कर फाइनली जब मैं फ्री हुई शाम को 6 बजे, वही 6:30 बजे, तो मुझे अपना आज मूल विधि में चैप्टर कंप्लीट करना था टारगेट के हिसाब से, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। मैं डेली मूल विधि की क्लास नहीं लेती हूँ, जो चैप्टर मुझे डिफ़िकल्ट लगता है मैं वही क्लास लेती हूँ। तो मुझे आज का ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि इसमें 25 धाराएं थी, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने RWA से राम सर की मूल विधि की जो प्लेलिस्ट फ्री पड़ी है यूट्यूब पर यूपीएसआई की, मैंने वो चैप्टर अपना कंप्लीट किया। फिर मुझे जो लगा कि हाँ, जो मुझे नोट्स बनाने चाहिए इम्पॉर्टेंट, तो मैंने वही नोट्स बनाया अनैतिक व्यापार के। इसके बाद जो मुझे लगा कि बुक पे ही हाईलाइट कर लेना चाहिए, तो मेरे पास घटना चक्र की यूपीएसआई की मूल विधि की बुक है, तो मैंने उससे एक बार पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उसको हाईलाइट किया।
हाईलाइट करने के बाद जो उसमें पीछे PYQ दिए रहते हैं मैंने उनको भी सॉल्व किया, क्योंकि तुरंत मैंने क्लास ली, तुरंत नोट्स बनाए, तुरंत बुक से पढ़ा, तो तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत वो माइंड में भी रहता है। तो मैंने क्लास वगैरह लेने के बाद तुरंत उसके बाद मैंने इसके PYQ लगा लिए, जो कि पीछे घटना चक्र की बुक में PYQ दिए रहते हैं। इसके बाद मुझे अपना रीजनिंग में कंप्लीट करना था टारगेट के हिसाब से चैप्टर कैलेंडर को। तो कैरियर व्हील ऐप पर यूट्यूब पर ही पीयूष सर ने फ्री प्लेलिस्ट 7 1 शॉट की वीडियो डाल रखी है। तो मैंने अपना चैप्टर कैलेंडर इन्हीं से पढ़ना शुरू किया। कैलेंडर की क्लास 1 शॉट में सर ने काफ़ी बड़ी कराई है 4 घंटे की, लेकिन मैं 4 घंटे की पूरी नहीं देख पाई, मेरे 2 घंटे की हो पाई। इसके बाद मुझे आज टारगेट के हिसाब से अपना मैथ भी तो कंप्लीट करना था। तो मैथ में मुझे आज कंप्लीट करना था अपना चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। सर ने सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लास करवाई हैं, तो 2 क्लास तो मैं आज नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि सर की एक ही क्लास 2 घंटे की होती है। तो 2 घंटे की क्लास 4 घंटे की तो आज मैं नहीं देख पाई। तो मैंने सिर्फ आज सर की केवल फर्स्ट क्लास ही देखी सिंपल इंटरेस्ट की। अभी मेरी एक क्लास बाकी है, अभी सिंपल इंटरेस्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। कल क्लास देखूँगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे उसके सवाल लगाऊंगी। तो मुझे 3 दिन सिंपल इंटरेस्ट को करने में लग जाएंगे। तो आज पहला लेक्चर पूरा होता है। इसके बाद मैंने अपने टारगेट को आज का किया चेक। तो मुझे हिंदी में मेरा हो गया था कंप्लीट, रीजनिंग में भी, पॉलिटी में भी हो गया था, वित्त आयोग, मूल विधि में मेरा हो गया कंप्लीट, मैथ्स में भी साधारण ब्याज प्लस करंट अफेयर। अगर मेरा टारगेट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।